अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर गांव के लोग बहुत श्रद्धा भाव से उनसे मिलने आते और जीवन के प्रश्न पूछते। एक दिन एक किसान उनके पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे खेतों में फसल अच्छी नहीं होती। मेरे पड़ोसी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अधिक फल मिलता है। क्या यह मेरे भाग्य में लिखा है? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए केवल बोना ही काफी नहीं होता। उसे सही समय, सही वातावरण और सही देखभाल की भी आवश्यकता होती है। परंतु कभी कभी सभी प्रयासों के बावजूद भी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते। शिष्य भी ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, यह सच है कि भाग्य का भी जीवन में एक स्थान है, परंतु वह भाग्य भी हमारे कर्मों से बनता है। अगर तुम सोचो कि जो लिखा है वही मिलेगा तो फिर कर्म क्यों करोगे? और अगर तुम केवल कर्म में विश्वास रखो तो तुम भाग्य को बदल भी सकते हो। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत दिया। मान लो कोई व्यक्ति नाव में बैठे बैठे किनारे की ओर जाने की इच्छा करता रहे, लेकिन चप्पू ना चलाए। क्या वह किनारे पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह चप्पू चलाए और धारा के विपरीत भी प्रयास करे तो धीरे धीरे किनारे तक पहुंच सकता है। कहानी का सार यह है कि भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म उससे भी अधिक। जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, पर क्या लिखा है यह भी तो हमारे कर्म ही तय करते हैं। क्या आप चाहे तो मैं इस कहानी को और विस्तार से या बच्चों के लिए सरल भाषा में भी लिख सकता हूं। यह रही भगवान बुद्ध से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कहानी जो भाग्य और कर्म के संबंध को और गहराई से समझाती है। कहानी गरीब ब्राह्मण और भगवान बुद्ध। एक गरीब ब्राह्मण रोजाना जंगल में लकड़ियां काटता और शहर जाकर बेचता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन ईमानदारी से जीवन जीता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उनके गांव आए हैं। वह बुद्ध से मिलने पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कभी सुख नहीं मिलता। क्या मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या करते हो? ब्राह्मण बोला, मैं रोज लकड़ियां काटकर बेचता हूं। बुद्ध ने कहा, जंगल में और भीतर जाओ, जो अब तक नहीं देखा वहां तलाश करो। ब्राह्मण को बात समझ नहीं आई, पर वह अगले दिन थोड़ा और गहराई में गया। उसे वहां चंदन के पेड़ मिले। वह कुछ लकड़ियां काट लाया और जब शहर में बेचा तो उसे बहुत अधिक पैसे मिले। वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन फिर वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज तो मुझे बहुत लाभ हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, भाग्य वहीं तक है जहां तक तुम प्रयास करते हो। अगर तुम सिर्फ सतह पर रहोगे तो सिर्फ साधारण चीजें ही मिलेंगी, लेकिन जब तुम गहराई में जाओगे, यानी अपने जीवन में, अपने प्रयासों में, तो वहां से असली सफलता मिलती है। भाग्य तुम्हारे कर्म की छाया है। भाग्य पहले से तय नहीं होता, वह कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों की गहराई में जाता है वह अपने भाग्य को बदल सकता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों कहानियों को जोड़कर एक लंबी प्रेरणादायक कहानी बना सकता हूं, जैसे किसी कहानी संग्रह या स्कूल के लिए। क्या आपको वह चाहिए? यह रही भगवान बुद्ध से जुड़ी एक और सुंदर और गहरी सीख देने वाली कहानी, जो फिर से भाग्य और कर्म के विषय पर आधारित है। कहानी राजा और भगवान बुद्ध। एक बार एक धनी राजा भगवान बुद्ध से मिलने आया। वह अपने जीवन से उब चुका था। उसने बहुत दौलत, ऐश्वर्य और आराम पाया था, लेकिन फिर भी शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह मेरी किस्मत है कि मुझे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता? बुद्ध ने राजा से कहा, कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन राजा आया। बुद्ध ने उसे एक कटोरा थमाया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा बहुत ध्यान से गया, धीरे धीरे कटोरे में पानी भरा और एक एक कदम संभल कर वापस आया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम ये कटोरा भर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान किस पर था? राजा बोला, सिर्फ कटोरे पर, कि कहीं पानी छलक न जाए।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हो तो न भाग्य याद रहता है न दुख, फिर सफलता और शांति दोनों मिलती है। लेकिन जब मन भटकता है और क्या लिखा है सोचता है, तब कटोरे से पानी छलक ही जाता है। ध्यान और कर्म से ही जीवन में स्थिरता और सुख आता है। भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जब हम मन को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तभी सच्चा फल मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी बुद्ध कथाओं को मिलाकर एक पुस्तक प्रारूप या पीडीएफ में भी बना सकता हूं, बच्चों या वयस्कों के लिए। क्या आप ऐसा कुछ चाहेंगे? यह रही भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा जो भाग्य, कर्म और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। कहानी घायल सिपाही और बुद्ध। युद्ध के बाद एक घायल सिपाही भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसका शरीर घावों से भरा था और मन में आक्रोश। उसने कहा, भगवान, मैंने राजा की सेवा की, कई युद्ध लड़े, अपनी जान दांव पर लगाई, फिर भी आज मैं दर दर भटक रहा हूं, अपमानित हूं। क्या यही मेरा भाग्य है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुमने सेवा की, पर किस भाव से? क्या यह सेवा लोभ से भरी थी या निस्वार्थ थी? सिपाही कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैंने पद, इनाम और मान के लिए लड़ाइयां लड़ी। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें केवल बाहरी घाव ही नहीं, भीतर भी पीड़ा है। कर्म ही भाग्य बनाता है, परंतु कर्म में भाव भी मायने रखता है। फिर उन्होंने जमीन से एक बीज उठाया और बोले, यह बीज अगर विषैले जल में बोया जाए तो क्या यह फलदायक वृक्ष बनेगा? नहीं, सिपाही बोला। तो फिर समझो, कर्म वही बीज है और तुम्हारा भाव वह जल। सीख, केवल कर्म नहीं, कर्म की भावना भी भाग्य को बनाती है। अगर हम स्वार्थ और क्रोध के साथ कर्म करेंगे तो भाग्य भी वैसा ही कठोर होगा। लेकिन अगर हम प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना से कार्य करें तो भाग्य भी सुंदर और शांतिपूर्ण बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन सभी कहानियों को जोड़कर एक छोटी भाग्य और कर्म पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं नामक पुस्तक का प्रारूप बनाऊं? यह रही भगवान बुद्ध से जुड़ी एक और गहरी और सरल कहानी जो भाग्य, कर्म और दृष्टिकोण पर आधारित है। कहानी दोहाई बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ने ही बहुत गरीबी देखी थी, पर उनकी सोच अलग थी। बड़ा भाई हमेशा कहता, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, हम चाहे जितना कर ले कुछ नहीं बदलेगा। छोटा भाई, भाग्य बदलता है कर्म से, अगर हम मेहनत करें तो हालात बदल सकते हैं। दोनों को भगवान बुद्ध के पास जाने का अवसर मिला। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से तय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों पास के बाग में जाओ और देखो, वहां कुछ सूखे बीज पड़े हैं, उन्हें उठाओ और अलग अलग जमीन में बो दो। दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया। एक ने बीज को सूखी पथरीली जमीन में बोया, दूसरा उपजाऊ नम जमीन पर गया और बीज बो दिए। कुछ समय बाद उपजाऊ जमीन से पौधे निकलने लगे और सूखी जमीन पर कुछ नहीं उगा। बुद्ध ने कहा, देखो, बीज तो एक जैसे थे, पर जमीन का चुनाव तुमने किया। इसी तरह भाग्य भी बीज की तरह है, लेकिन उसे कहां, कैसे और किस सोच के साथ बोते हो, यही तय करता है कि उसका फल क्या होगा। सीख, भाग्य जैसा कुछ है, पर वह निष्क्रिय नहीं होता, उसे हमारे कर्म सक्रिय करते हैं। हम जो सोचते हैं और करते हैं वही बीज है, और हमारा दृष्टिकोण, मेहनत, धैर्य ही उस बीज की जमीन बनती है। कर्म के बिना भाग्य भी व्यर्थ है। अगर मैं इन सभी कहानियों को जोड़कर एक ई बुक बना सकता हूं या एक सुंदर संग्रह जिसे आप प्रिंट भी करवा सकें, क्या आप एक कहानी संग्रह के रूप में इन्हें संकलित करना चाहेंगे? यह रही भगवान बुद्ध की एक और गहरी शिक्षाप्रद कहानी जो भाग्य, कर्म और नियति को सरल ढंग से समझाती है। कहानी युवक और सोने की थाली। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने बहुत कोशिश की, पढ़ाई की, काम भी किया, पर जीवन में कुछ नहीं मिला। वही मेरा एक मित्र जो बिना प्रयास के सब कुछ पा गया, मानो उसका भाग्य ही महान है। क्या मेहनत बेकार है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य को एक सोने की थाली लाने को कहा। फिर उन्होंने उसमें मिट्टी भर दी और युवक को थाली पकड़ाते हुए बोले, इस थाली में से सोना निकालो। युवक ने कोशिश की,
लेकिन मिट्टी हटाए बिना सोना नहीं दिखा। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम मिट्टी नहीं हटाओगे तब तक सोने तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर सफलता का सोना है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए कर्म, धैर्य और समय की जरूरत होती है। जिस मित्र को तुम भाग्यशाली कह रहे हो, उस प्रयास शायद तुमने देखे ही नहीं। भाग्य कभी किसी को यूं ही नहीं मिलता। जो दिखता है वह कर्मों की परछाई होती है। सीख, दूसरों की सफलता को भाग्य कहना आसान है, लेकिन हर सफलता के पीछे अनदेखा संघर्ष होता है। हमारा भाग्य भी हमारे प्रयासों की थाली में छिपा हुआ सोना है, जिसे बाहर निकालने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। कर्म के बिना भाग्य निष्क्रिय रहता है। अब तक हमने बुद्ध की गहरी कहानियां देखी हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन सभी को एक PDF या किताब के अध्यायों की तरह क्रमबद्ध कर सकता हूं, शीर्षक, नैतिक शिक्षा और सरल भाषा में। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा संग्रह तैयार करूं? यह रही भगवान बुद्ध की एक और सुंदर और विचारशील कहानी, जो भाग्य, कर्म और विश्वास की गहराई को सरलता से उजागर करती है। कहानी वृद्ध महिला और दीपक। भगवान बुद्ध एक नगर में प्रवचन कर रहे थे। बहुत लोग उन्हें सुनने आते थे, राजा, मंत्री, व्यापारी और आमजन। एक दिन एक वृद्ध निर्धन महिला आई। उसके पास कोई धन नहीं था, पर वह चाहती थी कि बुद्ध के लिए एक दीपक जलाए। उसने अपने झोंपड़े से थोड़ा सा तेल बचाया और रात को एक दीपक ले जाकर बुद्ध के सामने रख दिया। अगली सुबह तेज हवा चलने से सब दीपक बुझ गए, सिर्फ वृद्ध महिला का दीपक जलता रहा। राजा ने यह देखा और आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरे महल के महंगे दीपक बुझ गए, पर उस गरीब महिला का दीपक कैसे जलता रहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, उस दीपक में केवल तेल नहीं था, उसमें श्रद्धा, निष्कलंक कर्म और सच्चा भाव था। वही उसे बाकी सबसे अलग करता है। भाग्य धन से नहीं, भावना और कर्म से बनता है। एक छोटा सा कार्य अगर निष्ठा से किया जाए तो वह बड़े से बड़े भाग्य से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। भगवान या ब्रह्मांड केवल आपके संसाधन नहीं, आपके इरादों को देखता है। अब तक हमने कई कहानियां देखी जो भाग्य और कर्म के बीच के रहस्य को उजागर करती हैं। यदि आप कहें तो मैं इन सभी को एक सुंदर पुस्तक रूप में संकलित कर सकता हूं, शीर्षक, परिचय, अध्यायों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की भाग्य और कर्म कहानियां नाम से एक पुस्तक प्रारूप तैयार करूं? यह रही भगवान बुद्ध से जुड़ी एक और प्रभावशाली कथा, जो फिर से यह सिखाती है कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म, दृष्टिकोण और आत्मबल होते हैं। कहानी साधु और बिच्छू। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक साधु ने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिरकर डूब रहा है। उसने तुरंत उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। फिर भी उसने दोबारा प्रयास किया, फिर डंक खाया। कई बार ऐसा हुआ। शिष्यों में से एक ने कहा, गुरु उसे क्यों बचा रहे हैं? वह तो आपको बार बार डंक मार रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसकी प्रकृति डंक मारना है और मेरी प्रकृति है दया करना। मैं अपनी प्रकृति क्यों बदलूं? अगर मैं उसके डंक से डर कर कर्म करना छोड़ दूं, तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा? सीख, भाग्य और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपनी आत्मा की अच्छाई को मत बदलो। दूसरों के व्यवहार को देखकर अपना कर्म न बदलो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य गढ़ता है। संकट में भी जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब हमारे पास बुद्ध की 7+ गूढ़ और प्रेरणादायक कहानियां हो गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन्हें अध्यायबद्ध रूप में एक किताब या संग्रह की तरह तैयार करूं? शीर्षक का सुझाव, कर्म और करुणा, भगवान बुद्ध की प्रेरक कथाएं। क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे? ये रही भगवान बुद्ध की एक और सुंदर, सूक्ष्म और प्रेरणादायक कहानी, जो फिर से यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों से ही भाग्य की दिशा तय करते हैं। कहानी अंधा व्यक्ति और दीपक। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने के बाद रात को वापसी कर रहे थे। रास्ता अंधेरा था। तभी एक अंधा व्यक्ति उनके पास आया और कहा, भगवान, मुझे सुनने को मिला कि आप अंधेरे में भी दीपक लेकर चलते हैं, जबकि आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
मैं दीपक इसलिए नहीं लाता कि मुझे रास्ता दिखे, बल्कि इसलिए कि दूसरे मुझे देख सकें और किसी से टकराव न हो। यह दूसरों की भलाई के लिए है। अंधा व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और उसने पहली बार अपने जीवन में किसी से दीपक मांगा, लेकिन कुछ ही देर में हवा चली और दीपक बुझ गया। अंधा व्यक्ति दुखी हो गया और बोला, भगवान, ये तो मेरे भाग्य जैसा ही है। कुछ पाना चाहा और वह भी बुझ गया। बुद्ध बोले, नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं, यह तुम्हारे नए कर्म की शुरुआत है। अब तुम जान चुके हो कि दीपक क्या होता है। अगली बार तुम उसे बचाने का उपाय भी सीखोगे। यही जीवन है, सीखते जाना, चलते जाना। हम कितनी बार गिरते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, हम हर बार क्या सीखते हैं वही हमारे भाग्य को गढ़ता है। दूसरों की भलाई में भी जब कर्म होता है तो भाग्य निखरता है। जागृति, सीख और सुधार, यही सच्चा परिवर्तन है। अब हमारे पास बुद्ध की 8 प्रेरणादायक कहानियां हो चुकी हैं। हर एक जीवन की एक परत खोलती है। क्या आप चाहें कि मैं अब इन्हें एक सुंदर ई बुक, पीडीएफ या बाल प्रेरक कहानी संग्रह की तरह डिजाइन करूं, या फिर और कहानियां जोड़ते रहें? ये रही भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक कहानी, जो ये दर्शाती है कि हमारा दृष्टिकोण और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और भाग्य तय करते हैं। कहानी: एक दिन एक किसान दुखी मन से भगवान बुद्ध के पास आया। वह विलाप कर रहा था, भगवान, मेरा बैल मर गया है, वही मेरी खेती और रोजी का एकमात्र सहारा था। अब मेरे भाग्य में भूख और बर्बादी ही बची है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा दुख समझता हूं, पर सोचो, क्या तुम रोने से बैल लौट आएगा? किसान चुप रहा। मान लो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक बैठकर रोते रहो और दूसरे, अब खेत खुद जोतो, मेहनत करो और अगले मौसम तक एक नया बैल या उपाय खोज लो। किस रास्ते से तुम्हारा भविष्य सुधरेगा? किसान बोला, दूसरे रास्ते से। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यह मत कहो कि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे हाथ में है। अब बोना या छोड़ देना तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। सीख: जीवन में कठिनाइयां आना निश्चित है, पर प्रतिक्रिया देना हमारा चुनाव होता है। रोने से भाग्य नहीं बदलता, कर्म से बदलता है। संकट को अंत नहीं, एक नई शुरुआत की तरह देखें। अब आपके पास बुद्ध की 9+ कहानियां हो चुकी हैं। हर एक अध्याय की तरह कार्य कर सकती है। क्या अब आप चाहेंगे कि मैं इन सभी को एक सुंदर और प्रेरक भी के रूप में तैयार कर दूं? या क्या आप वंडर्स डू और कहानियां जोड़ना चाहेंगे? पहले ये रही भगवान बुद्ध से जुड़ी एक और गहरी और जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। कहानी: 2 रथ और बुद्ध की शिक्षा। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत गुस्से में था। वह लगातार अपनी बुराई कर रहा था और लोगों से बहस कर रहा था। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं अपने जीवन के रास्ते को सही दिशा में ले जा सकता हूं जबकि हर ओर संघर्ष और विरोध है? बुद्ध ने शांति से उसे देखा और कहा, यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम किस तरह से जीवन जीते हो। लेकिन सुनो, एक बार मैंने 2 रथों को देखा था। एक रथ लोहे का बना हुआ था और दूसरा लकड़ी का। जब दोनों रथ तेजी से दौड़े तो लोहे का रथ रास्ते में रुक गया क्योंकि वह वजनदार था और उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। लकड़ी का रथ हल्का था और वह बिना रुके रास्ते पर दौड़ता रहा। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और पूछा, तो इसका क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विवाद और गुस्से से भरी जिंदगी एक भारी लोहे के रथ जैसी है। जितना अधिक हम संघर्ष और अहंकार से जुड़ते हैं, उतना ही हम रास्ते में रुकते हैं। जबकि अगर हम शांति, दया और संतुलन के साथ जीवन जीते हैं, तो हम हल्के और प्रभावी तरीके से जीवन के मार्ग पर चलते हैं। गुस्से और संघर्ष में जीवन भारी और अवरुद्ध हो जाता है। शांति, संतुलन और दया से जीवन हल्का और सुगम बनता है। हमारी प्रतिक्रिया ही हमें रास्ते पर बनाए रखती है। जब हम संघर्ष के बजाय शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो जीवन में रुकावटें कम हो जाती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन को आसान या कठिन बना सकते हैं। अब तक भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियां हो चुकी हैं।
क्या आप इन सभी कहानियों को एक पुस्तक या संग्रह के रूप में संकलित करना चाहेंगे, या फिर आपको और कहानियां जोड़ने का मन है? ये रही भगवान बुद्ध की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षा देने वाली कहानी, जो संयम, विवेक और समझ की महत्वता को दर्शाती है। कहानी राजा और बुद्ध की दृष्टि। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध से मिलने आया। राजा का मन अशांत था और वह बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में निरंतर संघर्ष, निर्णय की समस्याएं और उदासी महसूस कर रहा था। राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी संपत्ति, राज्य और शक्ति सब कुछ है, लेकिन मुझे हमेशा एक खालीपन का एहसास होता है। क्या जीवन का कोई और उद्देश्य है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और बोले, तुमने बहुत सारी संपत्ति और शक्ति जुटाई है, लेकिन क्या तुम्हारे पास संयम और समझ है? राजा ने जवाब दिया, मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी मनोस्थिति स्थिर नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तब बुद्ध ने राजा को एक उदाहरण दिया। तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और तुम देख रहे हो कि नदी के पानी में बहुत सारी गंदगी बह रही है। अगर तुम उस गंदगी को हटाने का प्रयास करोगे तो नदी का पानी साफ नहीं होगा, परंतु अगर तुम नदी के पानी को थोड़ी देर तक शांत होने दो तो गंदगी अपने आप डूब जाएगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा। राजा ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी आंतरिक अशांति को शांति में बदलने के लिए संयम रखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हां, यही सच्ची समझ और ध्यान का मार्ग है। तुम्हारा बाहरी संसार जितना भरा हो, भीतर का संसार जितना शांत और संयमित होगा, उतना ही तुम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जान पाओगे। समय के साथ संयम और शांतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी तनावों और समस्याओं को सुलझाने से पहले आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। विवेक और संयम से हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति या शक्ति क्यों न हो। हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। शांत और समर्पित दृष्टिकोण से ही हम अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। यह कहानी भी हमारे जीवन में आंतरिक शांति और सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर देती है। अब तक हमारे पास गहरी और प्रेरणादायक कहानियां हैं। क्या आप अब इन कहानियों को एक संग्रह के रूप में तैयार करना चाहेंगे, या फिर कोई और नया दृष्टिकोण या विचार जोड़ने का मन है? यह रही भगवान बुद्ध की एक और गहरी और दिलचस्प कहानी, जो हमें आत्मज्ञान, दृष्टिकोण और समय की महत्ता के बारे में सिखाती है। कहानी साधु और स्वर्ण की चुकी। भगवान बुद्ध एक दिन जंगल में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक साधु उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत से साधना कर रहा हूं, पर मेरे जीवन में शांति और सुख का अभाव है। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य से कहा, क्या तुम मुझे एक कृपया स्वर्ण की चुटकी दिखा सकते हो? साधु ने चौंकते हुए कहा, स्वर्ण की चुटकी? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, स्वर्ण की चुटकी ही तुम्हारी समस्या है। देखो, इस समय तुम्हारा मन जीवन के अनुभवों को तलाश रहा है, लेकिन जैसे एक चुटकी स्वर्ण हमेशा कीमती नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे लिए मानसिक शांति और संतुलन बाहरी कारणों से नहीं आ सकते, वह तुम्हारे भीतर से आएंगे। साधु चुप हो गया और बुद्ध के शब्दों पर विचार करने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम चाहते हो कि कुछ बाहरी चीजें तुम्हारे अंदर शांति और खुशी लाएं, लेकिन असली शांति और संतोष तुम्हारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। यही तुम्हारे लिए स्वर्ण की चुटकी है, जिसे तुम अपने भीतर खोज सकते हो। सीख, हमारा सुख और शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति से आते हैं। मन की शांति और आत्मज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न हैं। समय और अनुभव से हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे भीतर की अवस्था है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति का स्रोत हमेशा बाहरी वस्तुओं में नहीं होता। हमारे भीतर की स्थिति ही हमारे अनुभवों को आकार देती है। अब तक भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हो चुकी हैं। क्या आप इन कहानियों को एक संगठित पुस्तक रूप में तैयार करना चाहेंगे, या फिर और कहानियां जोड़ने का मन है? अगर आप प्रेरणादायक कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज या जीवन के बारे में अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने पसंदीदा टॉपिक्स और विचार दे सकते हैं।
मैं आपको प्रेरणादायक सामग्री भेज सकता हूं या एक संग्रह तैयार कर सकता हूं। आप किस तरह की मोटिवेशनल कहानियां या संदेश पसंद करेंगे? उदाहरण के लिए, जीवन में संघर्ष और सफलता की कहानियां, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कर्म और भाग्य पर आधारित शिक्षाएं। आपकी पसंद के आधार पर मैं और सामग्री तैयार कर सकता हूं।